ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और बस ऐतिहासिक, इन्हीं शब्दों का आज इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि भारत ने जो आज रिकॉर्ड तोड़ा है ना, वो अनइमेजिबल है। आप खुद मुझे बताइए कि अब से 3 साल पहले किसी ने सोचा था क्या कि भारत वो देश जहां की जनता 100% चाइनीज स्मार्टफोन खरीदती है, 100% में से 0% पार्टिसिपेशन है मोबाइल और स्मार्टफोन के मार्केट में। जी हां, जीरो, अंडा बिल्कुल। भारत की कोई भी कंपनी ना तो बड़ी है और ना ही स्मार्टफोन बनाकर बड़े लेवल पर बेच पाती है। वो भारत सिर्फ 3 सालों के अंदर स्मार्टफोन मार्केट का ना सिर्फ किंग बनेगा बल्कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बनने की दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया है, 3 सालों के अंदर भारत ने वो तख्ता पलट किया है जिसे देखकर दुनिया की आंखें आज फटी की फटी रह गई हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो चलिए मैं आपको आज ये दिखा देता हूं। स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही मिनटों पहले भारत सरकार ने आंकड़े जारी करे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के। मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2023 को, यानी पिछले साल, और खत्म हुआ ये 31 मार्च 2024 को, यानी अब से 2 महीना पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म हुआ। इन टोटल 12 महीनों के दौरान भारत के जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है, यानी कि भारत में मोबाइल बनाकर हमने कितने बेचे हैं दुनिया भर के देशों को, उसमें 42% का जंप आया है। जी हां, यानी कि इन 12 महीनों में हमने 42% की रफ्तार से मोबाइल दुनिया को बेचे हैं, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। कितने बड़े लेवल पर? दरअसल ये टोटल आंकड़ा बैठा है 15.6 अरब डॉलर का। जी हां, हमने $15.5 बिलियन से ज्यादा के मोबाइल बनाकर दुनिया के तमाम देशों को बेच डाले हैं, जो कि एक ऐतिहासिक आंकड़ा है क्योंकि हमने पूरे इतिहास में कभी भी इतने स्मार्टफोन बनाकर नहीं बेचे। उल्टा हम तो इससे ज्यादा रकम के स्मार्टफोन चीन से खरीदा करते थे और अपने देश में चीनी कंपनियों को कमाने का मौका देते थे। लेकिन भारत ने पिछले 3 सालों में ऐसा तख्ता पलट किया है, इसे देखकर भारत के दोस्त और दुश्मन तमाम देशों की आंखें फटी रह गई हैं और आने वाले समय में यह रिकॉर्ड और भयानक होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हैं उनकी रफ्तार 42% है, यानी कि हर साल ये बढ़ती जाएगी, वो भी बहुत तेजी रफ्तार से। कितनी तेज रफ्तार से? बताया जा रहा है कि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा अगले साल 31 मार्च को, इन 12 महीनों में भारत की जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हैं ये बड़ी आराम से $25 बिलियन को टच कर सकते हैं। हालांकि ये $25 बिलियन का आंकड़ा जो भारत के तमाम बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने पिछले साल की ग्रोथ को देखते हुए अंदाजा लगाया है। लेकिन आपको बता दूं, भारत इस आंकड़े को बुरी तरीके से बीट करेगा क्योंकि ये आंकड़ा तो तमाम जो ऑलरेडी भारत में फैक्ट्रियां लग चुकी हैं उनका आ रहा है, और कंपनियां भारत आ रही हैं। जैसे कि जो अमेरिका की गूगल कंपनी है वो भी भारत के अंदर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का, अपने जो पिक्सल डिवाइसेस हैं उनका एक बहुत विशालकाय प्लांट लगाने जा रही है दक्षिण भारत में, और वहां पर बड़े लेवल पर पिक्सल स्मार्टफोन ना सिर्फ बनाकर भारत में बेचे जाएंगे बल्कि पूरे एशिया में एक्सपोर्ट होंगे। इतना ही नहीं, एप्पल की प्लानिंग है कि भारत में और बड़े लेवल पर एक्सपेंड किया जाए और कुछ और फैक्ट्रियां इसी साल कुछ ही महीनों के अंदर तैयार करके वहां से स्मार्टफोन बनाकर ना सिर्फ भारत में बेचे जाएं बल्कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट हो। इसके अलावा जो दक्षिण कोरियाई कंपनी है सैमसंग, उसके भी भारत को लेकर बड़े मेगा प्लान्स हैं जो कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एग्जीक्यूट होने हैं। यानी देखा जाए तो भारत में और बड़ी बड़ी विशालकाय स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगने वाली है, जिसकी वजह से भारत का ओवरऑल जो एक्सपोर्ट होगा स्मार्टफोन का ही सिर्फ, वो इतना ज्यादा विशालकाय होगा जितना आज तक हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इसे देखकर भारत के पड़ोसी देशों की लिटरली लंका लग पड़ी है क्योंकि वो देश जहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट ज्यादा है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल वगैरह देश, हालांकि इनका भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये देखकर हैरान है कि जितनी हमारी टोटल जीडीपी नहीं है, जैसे कि नेपाल 30-40 बिलियन डॉलर की इनकी जीडीपी है, उससे ज्यादा के स्मार्टफोन भारत आने वाले समय में बेचने वाला है और ऑलरेडी 15 बिलियन के पार जा चुका है, जो कि इनका टोटल बजट होता है। वहीं पाकिस्तानियों की हालत तो आपको पता ही है, इसे देखकर क्या होने वाली।